रचनास जी के ब्लॉग्स में आपका पुनः स्वागत है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को देखें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1973 में UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस दिन को मनाना शुरू किया था और इस तरीके से 2023 में जो 5 जून हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मना रहे हैं वो 50वां दिवस है। और इस बार का जो स्लोगन है वो है #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यानी अब हमको भी ये समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हमने ऑल्दो अपनी कन्वीनियंस के लिए शुरू किया था, लेकिन आज हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि इसकी वजह से ओशंस चोक कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि प्लास्टिक जल्दी समाप्त नहीं होता है, गलता नहीं है, और अगर ज़मीन के अंदर इसको गाड़ दिया जाए तो ये सहस्त्र वर्षों तक वहाँ पर वैसा ही बना रहेगा, समाप्त नहीं होगा। तो वो दिन बहुत अच्छा था जब प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल शुरू किया गया था और उसको इन्वेंट किया गया था, क्योंकि उसके पहले किसी चीज़ को कैरी करना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। लेकिन हमने तब ये नहीं जाना था कि हम ऐसा करके अपने पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। प्लास्टिक बैग के इन्वेंशन ने हमारी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया, तो वहीं इसने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का भी काम किया। ऑल्दो हमने उस समय शायद ये रियलाइज़ नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ भविष्य में होगा। और आज हम देखते हैं कि प्लास्टिक की वजह से ओशंस चोक हो रहे हैं और यहाँ तक कि हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे साथी हैं, यानी जो पशु हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि प्लास्टिक की वजह से उनको नुकसान पहुंच रहा है। कई बार हम सुनते हैं कि गाय के पेट से या किसी और जानवर के पेट से कई किलो प्लास्टिक निकाला गया। तो हमने इतना ज़्यादा अपने पर्यावरण को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हम उसका हमने बड़ा नुकसान कर दिया है। और इसलिए जब इस बार हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं तो हमें बड़ी ईमानदारी के साथ इस दिन को मनाना चाहिए, क्योंकि आपको शायद जानकारी होगी भी और इस बारे में बहुत बात कही भी जाती है कि पृथ्वी से रोज़ अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, पशुओं की, पक्षियों की, वनस्पतियों की, और उसकी वजह हम खुद हैं। जिस तरीके से आज AI का प्रयोग आरंभ किया जा रहा है और ये महसूस किया जा रहा है कि AI से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ये भी वार्निंग दी जा रही है कि कल को यही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरा बन जाएगा, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाएगा। तो बार बार ये बात कही जा रही है, लेकिन चूंकि इससे हमको सुविधा मिल रही है इसलिए हम इसका प्रयोग साइंस में भी कर रहे हैं, हम हेल्थ के क्षेत्र में भी कर रहे हैं, और बाकी उन जगहों पे जैसे सोशल मीडिया में भी हम AI का प्रयोग करने की बात कह रहे हैं, ChatGPT के द्वारा। तो बिना दूरदर्शी हुए जब हम चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं, जब हम साइंस का प्रयोग करते हैं, तब जो स्थिति होती है वो आज हमारे सामने दिखाई दे रही है। अगर हमारा एनवायरनमेंट आसपास का ठीक नहीं होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर भी असर होता है इसका, और हमारे पास स्वच्छ जल नहीं होगा, हमारे पास उपजाऊ भूमि नहीं होगी, कृषि योग्य एरेबल लैंड नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। आप हिरोशिमा, नागासाकी और अपने करीब में भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई, और जिसकी वजह से न केवल उस समय जो लोग थे उन्हें नुकसान हुआ, बल्कि आगे आने वाली जो जनरेशन्स थी उनको भी नुकसान हुआ। फिज़िकली जो इम्पेयरमेंट हुआ वो तो हुआ ही, उसके साथ साथ इसने मेंटल एगनी, डिप्रेशन और जो अस्वास्थ्य था
उसको जन्म दिया। तो हमारी पारिस्थितिकीय तंत्र को इसके पोल्यूशन के द्वारा बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है और हमें इसको समझने की ज़रूरत है। इट इज़ हाई टाइम वी रियलाइज दिस।